एक नियत, दूसरी नीति और तीसरी नजर। जम के बोलो कौन कौन सी चीज है? पहले नंबर पर है नियत, दूसरे नंबर पर है नीति और तीसरे नंबर पर है नजर। व्यक्ति ये तीन चीजों को अगर सुधार ले, नियत, नीति और नजर को, तो समझ लो कि उसको परमात्मा प्राप्त हो गया और उसका जीवन सार्थक हो गया। नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, नजर अच्छी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। आप अपनी नियत को अच्छा रखिए, अपनी नीति को अच्छा रखिए और अपनी नजर को अच्छा रखिए। किसकी सामर्थ्यता हो? आप सही नियत से अगर कोई काम कर रहे हो, आप सही नियत से अगर कोई कार्य में लगे हो, तो आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। आप सही नीति से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप सही नजर से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। नीति, नियत और नजर, ये तीन अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाए। जब हमारी नियत बेकार हो जाती है, हमने सोच लिया कि मेरे को ये बहुत मिल जाए, ये बहुत प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है। हमारी नीति गड़बड़ हो जाए, हमने विचार करा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और तुम्हारी नीति सही नहीं बन पाई और उसमें तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा, तो फिर तकलीफ है। नियत, नीति और नजर, ये नियत, नीति और नजर, ये तीनों, अगर आपकी नजर ठीक है, आप सही दृष्टि रखते हो, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, तो फिर जीवन साफ है। रामायण कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई? रामायण होने का कारण क्या था? स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, इसलिए रामायण हो गई। स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया तो महाभारत हो गई। और आज भी इस कलिकाल में अगर नारी को सही सम्मान ना मिल पाए, नारी को सही स्थान ना मिल पाए, नारी को सही इज्जत ना मिल पाए, नारी का अगर सही आदर ना हो पाए, तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी महाभारत और रामायण का रहेगा। रामायण होने का कारण क्या था? माता सीता को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को आदर नहीं मिला। महाभारत होने का कारण क्या था? द्रौपदी को सम्मान नहीं मिल पाया, एक स्त्री का आदर नहीं हो पाया, एक स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, एक स्त्री का सत्कार नहीं हो पाया। उसमें भी ये तीन चीजें बिगड़ी थी। रावण की नीयत बिगड़ गई थी, कौरवों की नीति बिगड़ गई थी, और जितने सभासद थे उनकी नजर बिगड़ गई थी। आप क्या देख रहे हो? आप क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज छोटी छोटी बेटियों के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। उसका कारण केवल गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही है, गलत विचार रखे जा रहे हैं, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नीति रखी जा रही है और गलत नजर रखी जा रही है। गलत नीति से, गलत नियत से और गलत नजर से ये बेटियों के साथ में हो रहा है। जो बेटियां अपने कंधे पर स्कूल का बैग भी सही से धारण कर कर नहीं जा सकती, वो इतनी इतनी सी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। हमारी बात का लोग विवाद बहुत जल्दी करते हैं। हमने पहले भी कहा था
कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया जाए। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए, केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है। अपनी बेटी की रक्षा, अपने घर की स्त्री की रक्षा अपने को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की ओर ले जा रही है। इतना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिवजी की बेटी अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देखे, बड़ी सुंदर थी देखते, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने मां बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए। भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना, तो दुनिया के लोग कांपते हैं। नियत सही रखिए, नीति सही रखिए और नजर सही रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजियां बेटी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बेटी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं,
मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लाखों की संख्या में आए हो। पंडालों में जगह नहीं है, धूप में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां तुमको जगह मिल जाए तुम वहां बैठे हो। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है शंकर के प्रति, शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। ऐसा हमेशा के लिए बनाकर हमें अपना लक्ष्य चुनना, हमें अपना कार्य करना, हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन दूर हो जाएंगे उस दिन हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां जितने बेटे बैठे हैं ना, और जितनी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो, अपने कर्म को इतना बढ़ा लो, जिस विद्याध्ययन को कर रहे हो उसको चोग ना बढ़ा लो, इतना पढ़ो कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है उनका स्वप्न पूरा हो जाए। कैसे होगा? 3 चीजें यहां कथा में चल रही है। एक, अपना नियत पक्की रखना। वो कहते हैं ना 3 चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। आज आप लोग सब 3 चीज के पीछे पड़े गुरुजी। 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर मनी और तीसरे नंबर पर दुश्मनी। कुंडली में शनि गड़बड़ कर जाता है, मन में मनी गड़बड़ कर जाती है और जीवन में दुश्मनी गड़बड़ कर जाती है। शनि कुंडली में अगर आकर बैठ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही। शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो वो तकलीफ देगा ही। मनी बाहर रहे, मन में ना। मनी, पैसा जिस दिन मन में आकर बैठ गया ना, मनी जिस दिन तुम्हारे दिल में आकर बैठ गई, मनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई तो तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी, बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी। और तीसरे नंबर पर है दुश्मनी। दुश्मनी बाहर रखो, थोड़ी प्रेम के वश रखो, समाप्त करो। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, थोड़ा सा। शनि कुंडली में आएगा तो तकलीफ देगा। मनी अगर मन में आकर बैठ गई, लक्ष्मी तुम्हारे मन में आकर बैठ गई, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को, धन को तिजोरी में रखो, लक्ष्मी को धन को लाकर में रखो, लक्ष्मी को धन को आपके घर की अलमारी में रखो, लक्ष्मी और धन को, मनी को दिल में मत आने दो। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन व्यक्ति को पागल कर देता है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हें नींद आना बंद हो जाती है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो जाती है, क्योंकि तुमको सोच ही नहीं पाते, केवल लक्ष्मी, मनी मनी मनी, धन 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 को सोच रहे। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, दुश्मनी। बचने का प्रयास करिएगा। दुश्मनी जीवन में ना हो, सम्मुखता में ना हो। तुम्हारी देवरानी से, तुम्हारी जेठानी से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नातेदार से, तुम्हारे कुटुंबियों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, सब जगह पर तुम्हारा प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए। जब हम इस गांव में कथा करने के लिए आ रहे थे तो आते आते हमको वहाँ सीहोर में सूचना मिली कि कथा जो लिए हैं तो कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग सहयोग नहीं करें। तो हमने समीर जी से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं और दुनिया में ऐसा कोई नगर नहीं कि वो धर्म के कार्य में कभी सहयोग ना करता।
धर्म के कार्य में सहयोग ना करता हो, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई नगर नहीं है। बस हमारा इतना सा कहना है कि उस व्यक्ति से कहो कि अपने दिल में मनी को ना घुसे। मनी अगर दिल में है तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मनी तुझे भगवान ने दी है तो उसको सत्कर्म में, सत्कर्म की पूंजी को लगाने का प्रयास करे तो जिंदगी को आनंदमय कर दे। और आज हो क्या रहा है, कांटाटोडीही का, धमतरी जिले का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस छोटे से गांव की कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ है। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये कथा किसी भी रूप में सफल हो जाए। सफल मनी, पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी, ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, बर्बाद। भीतर शिव भक्ति को, शंकर की भक्ति, और जिसके हृदय में, देखो ये शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आज चल रहा है, कल चले ना चले। आज मन लगा है, कल लगे ना लगे, कल लगे ना लगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बचपन होमवर्क में निकल जाता है। बोलो बोलो, जम के बोलो। बचपन, जम के बोलो जरा, होमवर्क में निकल जाता है। जम के बोलो जरा, बचपन होमवर्क में निकल जाता है। जवानी होम लोन में निकल जाती है। और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी समाप्त, हो गई जिंदगी। पूरा बचपन निकल गया, होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर, माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे, होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, मकान बनाना है, क्या करना है, होम लोन ले लो। होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, कर्जा चुका, कर्जा कर्जा कर्जा, आखिरी में मर जा, चुका चुका के मर गया। जिस फ्लैट को लोन से खरीदा था उसी में लेट गया, उसी में लेट गया। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो बोलो जम के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, और फिर जिंदगी समाप्त। छोटा सा जीवन तो चुटकी में चला गया। और फिर आखिरी में हुआ क्या, परमात्मा के पास गए तो उससे बोला, क्यों रे नीचे गया था, क्या करा? तो क्या करा ना, नीचे मैंने होमवर्क करा, होम लोन करा, फिर अलोम और विलोम करा, फिर क्या करा? हम तेरी दुनिया में आके, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हमारा पूरा जीवन हमने ऐसे ही खो दिया, पूरा जीवन।
पर शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का। इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को व्यर्थ मत जाना। जो आज मिला समय वो वापिस नहीं मिलेगा। हीरे का हार डबल से खरीद सकते हो, सोने का हार डबल से खरीद सकते हो, गाड़ी बार बार खरीद सकते हो, मकान बार बार बना सकते हो, जमीन दोबारा मंगा सकते हो, कपड़े दोबारा मिल सकते हैं, शरीर मिल सकता है दोबारा, पर जो समय तुम्हारा चले गया वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। उस समय को साधने का प्रयास कर, वो समय नहीं मिलेगा। उस समय की पूंजी को पहचान, उस समय को जानने का प्रयास करो। शंकर भगवान करते क्या? शंकर का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं उज्जैन में, अवंतिका में क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा, महाकाल। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रहा है, तीन काल उसके अधीन है, वो काल अधिपति महाकाल है। भूत भी देखे, भविष्य भी देखे और वर्तमान भी देखे। हम शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? हम शंकर भगवान का भजन क्यों करते हैं? क्यों सियोर वाला महाराज पीछा पकड़ के बैठा हुआ है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों पीछा पकड़ के बैठा है? उसका कारण है कि भूत भविष्य और वर्तमान एक लोटे जल से शंकर संवार देता है, शिव सुधार देता है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भूत भविष्य और वर्तमान मेरे शंकर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीन काल के देखने वाले हैं मेरे शिव। त्रिकालदर्शी मतलब मेरे महाकाल राजा, मेरे शंभो, मेरे शंकर तीन काल देख लेते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों पर उसकी दृष्टि रहती है। इसलिए जल चढ़ाने वाले के ऊपर मेरे शंकर अपनी तीनों निगाह रखते हैं, क्योंकि इसके तीन नेत्र हैं। वो भूतकाल, वो भविष्य काल, वो वर्तमान काल सब देख रहा है। उसको मालूम है इसका पुराना समय कैसे बीता, उसको मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी कैसे बीती, इसने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, क्या करा, उसको मालूम है। उसने भूतकाल देख लिया, उसने भविष्य आगे का भी देख कर रखा उसने, किसका जीवन क्या है, इसको कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना बंगला मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, उसने ये भी देखकर रखा है। वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी उसने देखकर रखा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में, एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, शंकर के तीन नेत्र हमारा भूत भविष्य और वर्तमान संवार देते हैं, हमारा जीवन संवार देते हैं। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंतिका नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है। उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को, वो जान गया। कहीं जाओ मत, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भूमि उसी शिव की है। और केवल भारत से मतलब नहीं कि भारत खोद कर देखिए, तुम्हारी मर्जी पड़ा है। जिस देश को खोद कर देखोगे, जमीन को, जिस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे, उसमें से शिवलिंग ही निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, शिव ही प्राप्त होगा। और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म, मट्टी भी खोदोगे तो सनातन ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है, कितना भी उसको बर्बाद करने की सोच। और सोचा, अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया, और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है, उस प्रसादम में
देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे? क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा, उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो उसमें गाय का घी चलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ और उसमें 25 घर हैं तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा और गौमूत्र असली मिलेगा और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी सबरेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सबरेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से नीचे, पटक दोगे नीचे, सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे? केवल नीचे उतार दोगे? केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे? क्या सजा हो सकती है उसकी? केवल एक मूल, सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत। उसको संवारो, उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है, आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द को
और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागने का प्रयास जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लचंतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो गया। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई। हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टर ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभाले। मैं रोज मंदिर जाती और शिवजी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिवजी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर, क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे, आवाज यहाँ तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया, कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देगा। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल।
बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव। एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा सा, जिला धमतरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकता। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। एक दो बार अगर हार भी जाओ, एक दो बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, एक लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक, 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर, जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा, मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया, और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद दूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हरिओम साहू, बोडरा सा, जिला धमतरी। शिव तत्व किसी को कहते हैं। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए? इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए, उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए, उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को, भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है, उस भूमि पर मेरा कालाधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। यह कथा परसों के दिन विराम हो जाएगी।
कल तो कथा का वही समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, यहाँ से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव नासिक जिला महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर यह विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर और टीवी पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी लगा पाऊं। मई 2023 में मेरी एक सहेली ने बताया कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का टीवी पर मोबाइल पर उनका कथा आता है, तुम कथा सुनना और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। मैंने उसी दिन से मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। कथा सुनने के 1 लोटा जल चढ़ाने के पश्चात में मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो गया। आप कहते हो भरोसा शिव पर रखो, मैंने भरोसा पूरा कर लिया। मेहनत चोगनी करो, मैंने मेहनत चोगनी कर ली। मात्र 15 दिन बाद जून में मेरा पेपर होने वाला था। मैंने कथा के अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हमने समाज में, हमारे समाज में आज तक किसी बेटी ने और न किसी बहू ने कंपटीशन पेपर नहीं दिया गया सरकारी नौकरी के लिए। ना हमारी समाज की किसी बेटी ने और न किसी बहू ने अप्लाई किया था। हमारी एक समाज, हम साधारण लोग गुरुजी, पहली बार मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, लोग हंस रहे थे। इतने साल में नहीं हुआ तो भी क्या होगा। सितंबर 2023 में मेरा वर्ग, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो एग्जाम दिया और 2023 में बाबा की कृपा से मेरा वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, आपने हम जैसी बेटियों को शंकर से जोड़कर भगवान शिव के उस चरणों में ले जाकर छोड़ दिया और आज मेरी पूरी समाज गौरव महसूस करती है कि हमारी समाज की बेटी भी नौकरी कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है इसको। अगर बेटी हो संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं।
ये हरिओम साहू की माता जी हैं जिनकी नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर। शंकर के मंदिर रोज जाओ। शिव की निंदा कभी मत सुनो। शिव भक्त की निंदा कभी मत सुनो। शिवालय रोज जल चढ़ाओ। लोग हंसे, हंसने दो। अपशब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चलेगा, वही आगे बढ़ता है। ताना दे दो, गाली दे दो, अपशब्द कहने दो, अपशब्द बोलो। उस बेटी ने क्या लिखा कि संगीता नागेश ने लिखा है, पति लोकेश नागेश ने, कि लोग हंसते थे। हमारी समाज में आज तक किसी बेटी ने और किसी बहू ने कोई कंपटीशन एग्जाम तक नहीं दिया। पर मेरा बेटी संगीता नागेश, पति श्री लोकेश जी नागेश, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने वो कर दिखाया जो आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। तुमने वो कर दिखाया, उसकी बधाई है। और अच्छा करो। अगर भगवान तुमको नौकरी देना, सबको सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर अगर बैठ जाओ ना, सब अगर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाओ, तो निवेदन है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरा कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भोगना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के जायदाद के, तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे
कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृपक्ष में, सारी कथाओं में संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सत्कर्म करो, ये 16 दिन मिले हैं, दान पुण्य भजन कीर्तन करो, खुश हो कि तुम्हारे हाथ का 1 रुपया अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सत्कर्म में अग्रणी रहो। आ जाओ। लक्ष्मणतीन बाई निषाद बेटी को 10 साल से मिर्गी आती थी, बाबा की कृपा से 1 साल से मिर्गी बंद हो गई। ये शिव कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। अगर भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, तुम्हारे को कुर्सी दे, सम्मान दे, तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का बुरा ना, अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ। कल बिटलेश्वर समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूड़ी सब्जी और कोई दूसरी भी सामग्री, मीठा वगैरह कोई बंटवा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी कि गुरुदेव, वहां जहां अपना बिटलेश्वर सेवा समिति का भोजन 16 श्राद्ध का चल रहा है, उसी के पास में और भी लोग, कोई पूड़ी सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा, पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख नहीं, किसी न किसी रूप में आप। तो जितने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, उनको साधुता हमारी तरफ से बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, खुड़ियाडीही, तहसील चुरा, जिला गरियाबाद, जिसकी समाज में पहली बेटी है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बैठी और सरकारी नौकरी है। रोना नहीं, आंसू पोछो और खुश हो कि आपने प्रेरणा दी है बेटे। भारत की एक एक समाज की बेटियों को आपने प्रेरणा दी। आंसू पोछो, बहुत बहुत खुश। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। प्रेरणा है ये हमारे भारत की भूमि की कि हिम्मत मत हारना। बेटी ने लिखा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर आपकी कथा ने मुझे बल दे दिया और मैं मान गई कि मेरी नौकरी लगेगी ही। ये विश्वास आपके भीतर चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, ये बोल कुबरेश्वर महादेव की, बोल रुद्रेश्वर महादेव की। ये हमारे भीतर का बल है जो हमें प्रकट करना।
अपने भीतर किसी पर आश्रित हो ना हो, उस परमात्मा पर आश्रित नहीं है। एक लोटा जल जब हम बाबा को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का एक कल बदलता है, बदलता है। बस उससे दिल से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, कभी। दोनों हाथों से धीरे बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जिनके साथ अपने अपने पूर्वजों के फोटो हो, पितरों के फोटो हो, वो भी दोनों हाथों से ऊपर कर बड़े भाव के साथ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए। सुंदर, आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्षेत्रीय दोनों विधायक महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। दोनों क्षेत्रीय विधायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। 3 क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा निवेदन रहेगा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर, मेरा निवेदन रहेगा, आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की भक्ति का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर भूपेन्द्र जी साहू और आशीष जी कांगली बड़े ही आदर और सम्मान से प्रखर टीवी से हमारे बीच में पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र और 16 श्राद्ध के पावन उपलक्ष्य में जो अन्य क्षेत्र श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा चल रहा है उसमें अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम ज्योति जी डांगर की तरफ से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, राधिका जी भाटिया की तरफ से 1100 रुपए गुप्तदान, सुधा 500 रुपए। प्रतीक जी भीड़ वाले की तरफ से सुजालपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बालकेश्वरी देवी जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए, रामेश्वरी जी राठौर की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रामकृष्ण जी चौहान की तरफ से सुधा 1100 रुपए, सावन उदय सिंह जी राठौर की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, राजपाला जी नागर की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुधा जी शुक्ला उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नीलेश प्रेमराज जी बारके की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 701 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, राजीव कुमार मदन जी चौधरी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, धोनी परिवार की तरफ से सुधा 551 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, रुपेश भीका जी यादव की तरफ से नासिक मराठे से 1100 रुपए गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए, शिवंक जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की रेखा, श्याम जी सकवान की तरफ से मराठे से सुधा 5501 रुपए की सहयोग राशि आपने जो वन क्षेत्र में यह सुंदर आयोजन चल रहा है इसमें आपने 5501 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गायत्री जी पटेल छत्तीसगढ़ से सुधा 2500 रुपए गुप्तदान में, कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 521 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। रीरू जी परिवार की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुरु शरण सिंह जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, वंदना जी वर्मा की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए, अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से 551 रुपए, गुलाब देवी जी मिश्रा की तरफ से ढाणे मराठी से 500 रुपए, शांति देवी जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कृष्णा जी बनिया की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में, सुधा 500 रुपए, मुक्ता जी जोसाल की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। सत्यम जी त्रिवेदी की तरफ से सुधा 500 रुपए, संगीता देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, प्रियंका जी भार्गव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संतोष कुमार सिंह जी गीता देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 21,111 रुपए की सहयोग राशि आपने जो वन क्षेत्र में यह सुंदर आयोजन चल रहा है उसमें 21,111 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समझ की। राकेश मोहन जी नई दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, पिंकी जी बनिया की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की बहुत बहुत बधाई। नतिया देवी जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में प्रणाम अंकित कराया बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समझ की। मोनिका जी साहू रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, बसंत कुमार जी कल्याण से सुधा 500 रुपए, शोभा जी ठाकरे की तरफ से जलगांव मराठी से 1000 रुपए, नवीन जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कृष्णदत्त जी शर्मा की तरफ से नई दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में प्रणाम अंकित कराया बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समझ की। करण सिंह जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, रामदयाल जी शर्मा की तरफ से गंगापुर से सुधा 1100 रुपए, अनूप प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, सुशीला जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। कुसुम देवी जी की तरफ से सुधा 2100 रुपए, मीरा देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, राधा रानी जी गुप्ता की तरफ से चंदोली उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। कुसुम देवी जी की तरफ से सुधा 2100 रुपए, मीरा देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, राधा रानी जी गुप्ता की तरफ से सुधा सहयोग राशि आपने समृद्ध की। जगदीश कुमार जी ललमानी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए, राजेंद्र जी सोनवानी की तरफ से सुधा गुजरात से सुधा 500 रुपए, राजेश जी गंभीर की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, विकास जी सोनी की तरफ से सुधा 2100 रुपए, मालती देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, सुसु सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, विनोद प्रसाद जी की तरफ से गया बिहार से सुधा 500 रुपए, गुनगुन जी सोनी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, ऋतु जितेंद्र जी की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में प्रणाम अंकित करें बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। आरती सागर जी परदेसी की तरफ से मराठे से सुंदर 1000 रुपए, मोतीलाल जी की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, इंद्र चंद्र जी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सूबेदार जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान सुधा 5500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। सुभाष चंद्र जी गिरधारी लाल जी बजाज की तरफ से मालेगांव मराठे से सुधा 2100 रुपए, संतराम जी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, विपिन जी शर्मा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुमन जी विश्वकर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुंदर 1000 रुपए, अरुण जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, कल्याण सिंह जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रामप्रसाद जी गुप्ता महोबा से सुधा 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। ज्ञानेश्वर जी गुप्ता की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए, सुशांत सिंह जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, ध्रुव जी भोई की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की।
कांता देवी जी की तरफ से 500 रुपए की सौगात आप समझ की ध्रुव जी बोई की तरफ से 3051 रुपए की सौगात आप समझ की भरत लाल जी सुनैना देवी जी की तरफ से जांजगीर चांपा से 21,000 रुपए की सौगात देकर जीवन भोजन मंडल सदस्यता ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके 1400 रुपए आपने सम्मिलित की अक्षर जी की तरफ से राजकोट गुजरात से 500 रुपए चंद्रमोहन उषा देवी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए देवेंद्र जी बलोचिया की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए जानकी बाई जी की तरफ से डोगर गांव से 500 रुपए की सौगात आपने की सुरेंद्र जी शर्मा की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौगात बाबा कुमरेश हमें सम्मिलित की बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके 1400 आपने सम्मिलित की मुन्नी देवी मुरैना मध्य प्रदेश से 500 रुपए सीमा जी नामदेव की तरफ से 500 रुपए सीमा जी यादव की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए रामेश्वर जी भदौरिया की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए श्री कृष्णा जी बघेल की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए गुप्ता 1100 रुपए मुन्नी देवी अनिल कुमार जी की तरफ से 500 रुपए चित्रलेखा जी गुप्ता छत्तीसगढ़ से 500 रुपए राजेश्वरी जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए गुप्ता में राजस्थान से 500 रुपए मंसीलाल पवन कुमार जी की तरफ से हैदराबाद से 5000 रुपए की सौगात आपने जो वन्य क्षेत्र में सुंदर आयोजन चल रहा है उसमें 5100 रुपए की सौगात आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा आपके 1400 समर्पित की खिलेश्वर जी जाऊ की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए सुनील जी दीवान की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से 5000 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा आपके 1400 आपने समर्पित की पीयू जी दीवान की तरफ से सारंगपुर से सुधर 1001 रुपए की सौगात आपने समर्पित की रंजना जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 1100 रुपए रामचंद्र जी की तरफ से बनारस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए गायत्री जी धर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए जटाशंकर जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए दीपक यादव हिसार हरियाणा 500 रुपए अमन जी की तरफ से उत्तराखंड से 500 रुपए सविता रानी जी की तरफ से सारंगपुर उत्तर प्रदेश से 3151 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा आपके 1400 आपने समर्पित की राम अवतार जी सिकवार की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए मोतीलाल जी पटेल की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए बिबलेश जी गर्ग महेंद्र जी गोयल की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन मंडल सदस्यता ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुधा आपके 1400 आपने समर्पित की चंपाबाई जी जाजू की तरफ से पूरे मराठी से 7201 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की निखिल किशोर जी राणा की तरफ से जर्मनी से आपने सुधर 511 रुपए की सौगात जो वन क्षेत्र में सुंदर आयोजन चल रहा है उसमें समर्पित की जर्मनी से आपने 1400 समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुंदर सौगात आपने समृद्ध की आलोक कुमार जी बिहार से 500 रुपए आशा जी मेहता की तरफ से सारंगपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की अर्षित जी जायसवाल की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 700 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की अनिल कुमार जी पूजा जी बहन की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 1100 रुपए सुरेश जी गुजर की तरफ से विजयनगर राजस्थान से 5000 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा आपके 1400 आपने समृद्ध की हुकुमलाल जी देवांगन की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए रीमा जी यादव सिवान बिहार से 500 रुपए रानू कृष्ण जी यादव की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए गुप्ता से 500 रुपए अनामिका जी शर्मा दिल्ली से सुंदर आपने 51,000 रुपए की सौगात बाबा कुमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की अनामिका जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 51,000 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की देवी प्रसाद जी कच्छप की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए शारदा जी तोमर की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 500 रुपए राजवल्लभ कुमार जी पासवान की तरफ से धनबाद झारखंड से 500 रुपए स्वर्गीय शांतिबाई जी के में छत्तीसगढ़ से 500 रुपए पवन जी साहब बिहार से 500 रुपए गुप्ता में चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 500 रुपए शिल्पी जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए अनुराधा देवी जी की तरफ से बनारस उत्तर प्रदेश से 5000 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा आपके 1400 आपने समृद्ध की मोहन जी शर्मा दिल्ली से 500 रुपए कल्याण सिंह जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए राकेश जी साहू वेस्ट बंगाल से 500 रुपए संतोष देवी भीलवाड़ा राजस्थान से 1100 रुपए हरिराम जी की तरफ से 500 रुपए लाल बाबू जी प्रजापति की तरफ से गोमती नगर से 1100 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की प्रकाश जी नारायण लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए शिव रुद्रांश जी की तरफ से पुणे मराठी से 1100 रुपए ब्रजनंदन प्रसाद जी की तरफ से पट्टा बिहार से 1100 रुपए कैलाश देवी जी की तरफ से 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की शंकर पंकज जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए विनोद जी पालीवाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए अटल बिहारी सिंह जी की तरफ से भागलपुर बिहार से 500 रुपए मंजू जी गोड़ की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए सुरेश जी नगर की तरफ से 500 रुपए नंदू किशन जी यादव की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए बैरागी परिवार की तरफ से 1100 रुपए गुप्ता में कर्नाटक से 1100 रुपए राजकुमार जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए पिंकी देवी जी की तरफ से प्रताप नगर उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सौगात समर्पित की जगलू भिगन बोई की तरफ से एरंडोल मराठी से 1001 रुपए की सौगात आपने समर्पित की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं दंडवत करता हूं प्रणाम करता हूं सुंदर सौगात आपने समर्पित की जो भक्त अपनी सौगात मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी सुंदर आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, रुद्रेश्वर महादेव की जय, दुर्गा भवानी की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान श्री जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व के कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर रुद्रेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि, महानदी जिसको छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है, ऐसी पवित्र भूमि पर छत्तीसगढ़ का भगवान श्री राम जी का ये पवित्र राम पथगमन वनमार्ग संपूर्ण वनवासी क्षेत्रवासी, जहाँ पर भगवान श्री राम जी महाराज
माँ जानकी भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज जी के साथ में बड़े स्मरण शिव का करते करते यहाँ से लंका की ओर गए थे। जिस पवित्र भूमि पर भगवान राम जी के चरण पड़े हों, जिस पवित्र भूमि पर माँ जानकी जी के चरण पड़े हों, जिस पवित्र भूमि पर शेषनाग के अवतार श्री लखनलाल जी के चरण पड़े हों, ऐसी पवित्र भूमि पवित्र धरा कांटाकुंडी की इस भूमि पर धमतरी जिले में आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में तो समस्त क्षेत्रवासी हैं, स्वयं रुद्रेश्वर महादेव हैं।